बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 4 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज 4b स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका थर्ड करने लगे हैं, जिसका हमने ना 9 पार्ट करना है। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए यानी रिमेनिंग पार्ट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इसी चैप्टर का। ठीक है, तो आपको ना सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है जिसका हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं कोमा के बगैर इसको लिख रही हूँ क्योंकि हमने नेक्स्ट में पेयरिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ ना दो दो के पेयर्स बनाना स्टार्ट कर देने हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड थर्ड पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पेयर्स बन गए। ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं, बस आपने क्या करना है, पेयरिंग स्टार्ट कर देनी है। सो सबसे लेफ्ट वाला जो पेयर है उसको आपने देखना है और उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स खुद से फाइंड करने हैं जो बिल्कुल सेम हो, जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो 97 आए या 97 से छोटी वैल्यू आए। ठीक है, तो 97 है। अच्छा, ये जो रफ वर्क है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से भी इसको एस्टिमेट करते हुए लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे सारी रफ वर्किंग कर सकते हैं। तो 97 है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 9 9 ज़ा 81, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 10 10 ज़ा, तो वो आ जाएगा 100, तो 100 हो गया यहाँ पे बड़ा। सो इसको स्किप कर देंगे। सो हम क्या करेंगे, कौन सा चूज करेंगे, 9 वाला चूज करेंगे क्योंकि 10 से हमारे पास बड़ा आ रहा है। 9 9 81। अब 2 हमारे पास फैक्टर्स आ गए। एक जो फैक्टर है आपने यहाँ पे साइड पे लिखना है और एक जो होगा उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, यानी कि दोनों साइड पे आपकी सेम वैल्यूज आनी चाहिए। 9 9 81, तो 81 आपने लिखना है 97 के नीचे, क्योंकि हमने 97 जो पेयर उठाया था, जो पेयर पिक किया था, उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखना है ना। 7 में से 1 निकाला 6, 9 में से 8 निकाला 1। अब यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई है सेकंड स्टेप की। फर्स्ट स्टेप ये था ना कि पेयरिंग आपने बनानी है, और सेकंड स्टेप आपने ऐसे फैक्टर्स फर्स्ट पेयर के निकालने हैं जो बिल्कुल सेम हो, जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो सेम वैल्यू है या से छोटी वैल्यू है। तो वो हमने कर लिया, माइनस भी कर लिया, वो तो हमें पता है कि हम माइनस करते ही हैं। जो 9 हमने पहले लिया था मल्टीप्लाई के लिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो फैक्टर्स की फॉर्म में हमने यूज किए थे दोनों, उन दोनों को आपने ले लेना है और उन्हें आपने ऐड कर लेना है। 9 में 9 ऐड किया 18। अब ये जो 18 है ये आप देखेंगे यहाँ पे साइड पे, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लॉक बना देना है या ब्लैंक छोड़ देनी है, जिसमें हम कुछ फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट वैल्यू या अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पेयर। अब बात की जाती है यहाँ पे 18 और एक ब्लॉक, तो ये हो गया 3 डिजिट, और अंदर देखा जाए तो यहाँ पे तो 2 डिजिट है। तो कभी भी डिवीजन ऐसे नहीं होती कि बाहर हमारे पास बड़ी वैल्यू हो और अंदर वैल्यू छोटी हो, तो हम उसको कभी सोल्व नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, पॉइंट लगा के उसकी प्लेसिंग को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, अब हमें प्लेसिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हमारे पास एक पेयर मौजूद है। हम उसको लेंगे और नीचे लिख देंगे। और याद रहे कि जो पेयर्स हैं वो हमेशा हम फुल उतारते हैं। ऐसा नहीं करना कि पेयर का एक पहला आ रहा है नीचे फिर दूसरा आ रहा है, नो, आपने पेयर का पेयर ही नीचे उतार लेना। अब यहाँ पे हमारे पास बन गई है 18 एंड ब्लॉक, और इस ब्लॉक के साथ नीचे आपने एक और ब्लॉक लगा देना है, मीन्स के जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, और इस ब्लॉक में दोनों में सेम वैल्यूज आए, जिनको मल्टीप्लाई करने से या तो हमारे पास ये वैल्यू आए या इससे छोटी वैल्यू आए। अगर मैं 1 की बात करती हूँ, 9 9 81 आता है ना, तो मैं यहाँ पे ना 9 को रख के देख लेती हूँ, मे भी हमारे पास 81 आ जाए। 70, तो ये बड़ा आ गया, इसका मतलब एक नंबर अगर हम स्किप करके छोटा लेते हैं तो उससे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैं 8 को ले रही हूँ। 8 8 64, 8 8 64, 6 ऐड किया 70, 0 यहाँ 7 वहाँ, ऊपर चला जाएगा कैरी, 8 1 8 और 7 ऐड किया तो 15। अगर देखा जाए तो 9 से हमारे पास बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और 8 से हमारे पास छोटी वैल्यू आ रही है। सो हम यहाँ पे कौन सा पिक करेंगे, 8 वाला, और 9 को स्किप कर देंगे। एक 8 जो इसके साथ लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लॉक में लिख देंगे, और जो एक नीचे है उसको ऊपर। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1 में से 4 नहीं निकलता, कैरी लेंगे, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे आ गया 1। 11 में से 4 निकाला 7, 3 में से 0 निकाला तो 3 आ गया, 6 में से 5 निकाला तो 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने पहले वाले पेयर को उठाकर ऐड किया था ना, और यहाँ पे लिखा था और साथ ब्लॉक छोड़ दिया था, अब सेम यही काम करना है कि जो चीज़ हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए ली थी ना, उसी को आपने लेना है और से ऐड कर देना। 8 में ऐड किया 16, 8 में 1 ऐड किया 9 एंड 1, 1 9 6 एंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पकड़ के लिख दी, एडिशन
इस सारी वैल्यू का एडिशन यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन की थी, और फर्दर एक ब्लॉक छोड़ देंगे। अब ये है 1 2 3 4 डिजिट और ये है 3 डिजिट, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जो लास्ट पे एक पेयर बच गया था वो हम उठा के नीचे लिख देंगे 196 एंड ब्लॉक, और एक को ऐसा ब्लॉक लिखना है जिससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सेम यही वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि लास्ट पेयर बच गया। सो 9 है, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 3 3 9, तो हम ना पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। सो अब हमें ना कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी जिससे हमारे पास 9 आता हो, जैसे कि हमारे पास 7 7 49 आता है ना। तो यहाँ पे हम 7 को सिलेक्ट करेंगे, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 7 7 ऑब्वियसली 49, 9 यहाँ, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 6 42, 42 में 4 ऐड किया 46, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 9 63, और 63 में जब हमने 4 ऐड किया 67, 7 1 7 और 6 ऐड किया तो 13। सो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गई। अब ये एक जो 7 है यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 3 7 6 9। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है इस सारी वैल्यू का। स्क्वायर रूट ऑफ 974,169 is 987।